Welcome to our channel Teaching and Learning Resources. So today we will discuss about scholarship. वैसे तो इंडिया में बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं जो स्टूडेंट अवेल कर सकते हैं, पर आज हम जो बात करेंगे वो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की करेंगे, जो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। पर ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे वही स्टूडेंट स्कॉलरशिप को अवेल कर सकता है जो स्टूडेंट दिल्ली का है। दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए ही ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे जो स्कॉलरशिप्स हैं वो अवेलेबल है। इस वीडियो में हम जानेंगे हम कौन से स्कॉलरशिप को कैसे अवेल कर सकते हैं, क्या उसका क्राइटेरिया है और क्या उसका प्रोसीजर है कि हम उस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। तो आज हम बेसिकली, वैसे तो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो अवेलेबल हैं, पर आज हम जो बात करेंगे वो सिर्फ 3 स्कॉलरशिप की बात करेंगे। डेट इज़ मेरिट स्कॉलरशिप फॉर SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SC एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर OBC। इसमें हम पहले बात करेंगे मेरिट स्कॉलरशिप टू SC, ST, OBC माइनॉरिटी स्टूडेंट्स स्टडिंग इन रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज, प्रोफेशनल, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस। फ्रेंड, इसमें एक बात ध्यान रखने की है, जो SC और ST कैंडिडेट्स हैं उसके लिए इस स्कॉलरशिप में इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, पर OBC एंड माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए इस स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। अगर आप OBC एंड माइनॉरिटी हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा अगर आपको ये स्कॉलरशिप फिल करनी है, आप जो SC कैंडिडेट हो, ST कैंडिडेट हो, OBC हो या माइनॉरिटी हो, आपके प्रीवियस ईयर में 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 60% मार्क्स से कम है तो आप ये स्कॉलरशिप को अवेल नहीं कर सकते। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप SC, ST स्टूडेंट्स हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, पर अगर आप OBC और माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए और आपकी इनकम 2 लाख पर एनम से कम होनी चाहिए। इसमें माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, एक और बात ध्यान रखिए, इसमें हमें प्रूफ लगाना पड़ता है माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को कि आप 3 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, तभी आप ये स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट, इसमें अगर आपने स्कॉलरशिप फिल करी और आपके आने वाले एनुअल एग्ज़ाम में आप किसी भी कारण से पास नहीं हो पाते तो आपकी स्कॉलरशिप का अमाउंट 50% तक डिडक्ट हो जाता है। बट इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर आप मेडिकल लीव पे हो, इसकी वजह से आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो इससे आपकी स्कॉलरशिप पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। सेकेंड स्कॉलरशिप की अगर हम बात करते हैं, डेट इज़ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर OBC स्टूडेंट्स। इसमें आप देखेंगे हम OBC स्टूडेंट्स ये वाली स्कॉलरशिप भी फिल कर सकते हैं और हम मेरिट स्कॉलरशिप फॉर SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी फिल कर सकते हैं। OBC कैंडिडेट को मेरिट में भी इनकम सर्टिफिकेट चाहिए और पोस्ट मैट्रिक में भी इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। तो मेरा ये सजेशन है, अगर आप OBC कैंडिडेट हैं, इसका मतलब आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप पोस्ट मैट्रिक फॉर OBC कैंडिडेट फिल कीजिए, क्योंकि इसमें स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है वो मेरिट स्कॉलरशिप फॉर SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी से ज़्यादा है। तो आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर OBC स्टूडेंट्स को फिल कीजिए। इसमें भी कुछ और नॉर्म्स है, अगर आपकी इनकम 1 लाख पर एनम से कम है तो आप ये स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। इसमें भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, बैंक डिटेल्स चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए वो हम उसकी बात एंड में करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखो। इस वीडियो में हमें ये देखेंगे कि हम कौन सी स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं, जिससे हमें फ़ायदा होगा, कौन सी स्कॉलरशिप में अमाउंट ज़्यादा है। इसमें ई डिस्ट्रिक्ट को स्कॉलरशिप को फिल करते वक्त एक बात का और ध्यान रखिए कि अगर आपके सिबलिंग्स भी इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं तो वो फिल कर सकते हैं फॉर्म। आप अपनी स्कॉलरशिप लेंगे, आपके सिबलिंग्स भाई बहन अपनी स्कॉलरशिप लेंगे। पर अगर आपने
एक ही इंडिविजुअल ने ई डिस्ट्रिक्ट पे एक से ज़्यादा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसलिए आप सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप को फिल कर सकते हैं, एक ही स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे तो थर्ड स्कॉलरशिप की, डेट इज पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट्स। अब एससी स्टूडेंट्स भी मेरिट स्कॉलरशिप फॉर एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी भी फिल कर सकते हैं और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट्स भी फिल कर सकते हैं। इसमें भी मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट्स फिल करिए, क्योंकि इसमें जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो मेरिट स्कॉलरशिप से ज़्यादा है। इसमें जो आपकी इनकम होनी चाहिए डेट इज 2.5 लाख पर एनम से कम होनी चाहिए। इसको फिल करने से आप, अगर आपने ये फिल करी है मेरिट पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, तो आप मेरिट स्कॉलरशिप नहीं फिल कर सकते, आप एक ही फिल कर सकते हैं। तो अपना आप चूज करिए कि आपको कौन सी स्कॉलरशिप करनी है, किस में आपको फायदा होगा। एक लास्ट में इसमें हमें एसटी जो स्टूडेंट्स हैं उनको इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है और वो सिर्फ मेरिट स्कॉलरशिप फॉर एससी, एसटी, ओबीसी फिल करें और उनको इनकम सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। वो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जिसको हम एक साथ रखें ताकि जब हम फॉर्म फिल करें तो हमें किसी भी चीज़ को फिल करने में प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो फर्स्ट है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट हमारा इशू होगा एसडीएम ऑफिस दिल्ली से। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान में रखनी है, जब हम फॉर्म फिल करें जिस डेट पे, उस डेट पे आपका इनकम सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। अगर उस टाइम पे आपका इनकम सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो मेरा सजेशन है पहले आप अपना इनकम सर्टिफिकेट रिन्यू करवाइए। अगर आपका एक्सपायर हो चुका तो पहले आप उसे रिन्यू करवाइए, फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिए। और डॉक्यूमेंट्स हमें जो चाहिए वो फीस स्ट्रक्चर चाहिए। फीस स्ट्रक्चर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको इंस्टीट्यूट से प्रोवाइड होगा। आपको मार्कशीट चाहिए, प्रीवियस ईयर की मार्कशीट्स। फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो आप 12th की मार्कशीट अपलोड करेंगे, अगर आप सेकेंड ईयर में है तो आप फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड करेंगे, और आप थर्ड ईयर में है तो आप सेकेंड ईयर की मार्कशीट अपलोड करेंगे। आपको बैंक अकाउंट चाहिए क्योंकि बैंक अकाउंट में ही जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो क्रेडिट होता है। तो आप बैंक अकाउंट की जो डिटेल्स है वो सही से फिल कीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए आपको कि आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं या माइनॉरिटी है। आपको फी रिसिप्ट चाहिए, जो आपके जो कोर्स आप कर रहे हैं उसमें आप फीस जो सबमिट करते हैं उसकी रिसिप्ट्स आपको मिलती हैं, वो आपको अपलोड करनी है। आपको आधार कार्ड का नंबर इसमें फिल करना है, आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इसमें फिल करना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है, आपको अपना फ़ोन नंबर, जो आप फ़ोन नंबर इसमें फिल करें वो अपना करेक्ट और वर्किंग कंडीशन में वो नंबर हो, आप वो फिल कीजिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी आपको कांटेक्ट करना चाहे तो वो कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, हमें फीडबैक दें कमेंट के थ्रू। थैंक यू सो मच।